इंडियन क्रिकेट फैंस के मन में आजकल सिर्फ दो ही सवाल हैं। पहला ये, रोहित भाई को दूसरे टेस्ट में भी रेस्ट ही करने को बोल दें क्या? और दूसरा ये कि मोटा भाई इंडियन क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेजेंगे या पूरे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी समेत दुबई भेज देंगे। और अब इसकी फाइनली खबर आती हुई दिख रही है, फिर पाकिस्तान हैज सेड कि इंडिया को मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इंडियन क्रिकेट टीम वाज लाइक, तो मेरे को कहाँ आना है? मैंने कहा भाई साहब, एक तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वैसे झगड़े करने के लिए कम चीजें हैं कि आईसीसी के बदौलत एक नया झगड़ा और मोड़ लिया। बीसीसीआई एंड पीसीबी वर एट लॉगर हेड्स अगेंस्ट ईच अदर टू फिगर आउट कि पाकिस्तान में इंडिया के लिए कोई सेफ जगह है या नहीं है। बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है। और ये सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए पीसीबी ने एक के बाद एक कई सारी मीटिंगें बुलाई। मैंने कहा साला तुम्हारा प्लान ही गलत है, फालतू की मीटिंगें बुला रहे हो, उससे बढ़िया कोक स्टूडियो कॉन्सर्ट रखवा दो भाई साहब। दोनों बोर्ड एक दूसरे के झप्पियां पपियां पाए, कहेंगे मार टूर्नामेंट आप ऐसे ही ले जाइए ट्रॉफी हमारी तरफ से। बट पीसीबी ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि एक हाइब्रिड मॉडल पर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उनके हिसाब से पीसीबी ने एक बढ़िया बार्गेन कर लिया है सब में। एंड पाकिस्तान की आवाम वाज लाइक, चूतिया बनाया तुमको। पीसीबी के चीफ मोहसिन साहब ने बोला है दैट क्रिकेट शुड विन, क्रिकेट शुड नॉट सफर। मुझे हंसी आ गई बेंच। मैंने कहा पीसीबी कह रहा है क्रिकेट शुड नॉट सफर, जिन्होंने खुद अपने क्रिकेट की मां बहन कर रखी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन बहरहाल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये सारा झगड़ा हुआ ही क्यों, चैंपियंस ट्रॉफी क्या है और उसको लेकर इतना बवाल क्यों है, ये सारी की सारी बातें करेंगे वीडियो में आगे ऑन माय न्यू शो कॉल्ड डीकोड विद जैन। देखिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या है और उसको लेकर इतना सारा बवाल साला हो क्यों रहा है। देखो, क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू हुआ 1975 में। ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप था और उसमें टोटल टीमें कितनी खेल रही थी? 8। लेकिन ऑफ कोर्स क्रिकेट की शुरुआत थी, उस समय से फुल मेंबर नेशंस यानी कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस ही वर्ल्ड कप खेला करते थे। इसके बाद क्रिकेट कई कंट्रीज में पॉपुलर हुआ और 2023 के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेटिंग टीम्स 8 से बढ़ के टोटल 10 हो गई। लेकिन 1998 में आईसीसी ने डिसाइड किया कि एक मिनी वर्ल्ड कप टाइप का टूर्नामेंट करते हैं थोड़े छोटे क्रिकेटिंग नेशंस में। उस समय छोटे क्रिकेटिंग नेशंस हुआ करते थे बांग्लादेश एंड कीनिया। तो 1998 में पहला चैंपियंस ट्रॉफी हुआ विच वाज कॉल्ड द नॉकआउट कप। बेसिकली एक छोटा सा मल्टीनेशनल फॉर्मेट जहां पर आप एक गेम भी हारे तो आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। आइडिया सिंपल था कि इन छोटे देशों में ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाएं और उनसे जो पैसा निकले उनसे इन देशों के क्रिकेट को स्ट्रेंथन किया जाए। और इसका इम्पैक्ट इतना बढ़िया हुआ कि कीनिया का टेस्ट क्रिकेट तो छोड़ो, ओडीआई और टी20 भी साला खत्म हो गया। और बांग्लादेश, खैर उनका तो मैं क्या ही बोलूँ है, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। बाद में टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट का हुआ, अलग अलग देशों में जाने लगा और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा सिंपल था। ओडीआई की टॉप 8 टीम एंड होस्ट नेशन ये फॉर्मेट खेलेंगे और रोटेशन अनुसार 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पहुंचा हमारे पड़ोस में यानी कि पाकिस्तान में। और बिकॉज इंडिया वॉज द रनर अप ऑफ 2023 का वर्ल्ड कप, नेचुरली दे स्टार्टेड एज फेवरेट्स टू विन दिस ट्रॉफी एज वेल। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो पाकिस्तान में। देखो, इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्लम आज से नहीं, ये तो इनकी पैदाइशी प्रॉब्लम है। आई मीन पाकिस्तान की पैदाइशी प्रॉब्लम। और ये हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्रिकेट को लेकर ताल्लुकात ठीक थे। इंडिया ने लास्ट 2006 में पाकिस्तान का टूर करा। टेस्ट सीरीज इंडिया 1-0 हारी और ओडीआई सीरीज पाकिस्तान को 4-1 से हरा दी। इनॉग्रल आईपीएल हुआ और पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल भी खेले, लेकिन उसी साल 2008 में मुंबई अटैक्स के बाद इनको भी भगा दिया गया। डिबेट हुई कि हमेशा कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो क्रिकेट और एंटरटेनमेंट ही क्यों सफ़र करता, और कहीं ना कहीं इसमें एक पॉइंट भी था। बिकॉज इस सब के कुछ साल बाद डिप्लोमेसी, एक्सचेंजेस वगैरह सब चालू हो गए, लेकिन क्रिकेट बंद रहा। लेकिन पाकिस्तान ना जाने की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है। मुंबई अटैक्स के अगले ही साल इंडिया वाज शेड्यूल्ड टू टूर पाकिस्तान, बट बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इंडिया पुल्ड आउट। इसके बाद कई सारे देशों ने सिक्योरिटी कंसर्न साइड करते हुए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। और माना कौन? बेचारा श्रीलंका। वो भी तब जब उनसे वादा किया गया कि आपको भाई साहब प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दी जाएगी। और हुआ क्या? उनकी टीम बस पे अटैक हुआ। श्रीलंकन टीम बच के निकली। अंपायर्स की टीम जिसमें साइमन टोफल भी थे, उन पे भी अटैक हुआ। अंपायर एहसन रजा को गोलियां लगी और अंपायर्स और मैच ऑफिशियल्स ने उस दिन की सिक्योरिटी लैप्सेस पे भी सवाल उठाए। उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट केम अंडर अ स्कैनर। 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया जीती उसमें भी पाकिस्तान को को होस्ट करना था, बट आईसीसी वाज लाइक
2009 के इस हादसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया और अगले 10 साल तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ। 2019 में जो पहली टेस्ट टीम गई वहां पर टेस्ट मैच खेलने के लिए, गेस वो कौन थी? श्रीलंका। ये बेचारे, मुझे बड़ा तरस आता है भाई साहब, जब पेलना पालना होता है, आओ श्रीलंका क्या कर रही हो, 5,000 कमाना है। अब ऐसी सिचुएशन में इंडियन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान जाना कितना सेफ है ये किसी को नहीं पता। पाकिस्तान टू मेक इट हैपन उन्होंने कई सारे जुगाड़ लगाए, सम गुड एंड सम एब्सोल्युटली बोगस। पाकिस्तान ने इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में कराने के लिए कई सारे जुगाड़ बिठाए, जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जुगाड़ था कि इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में ही रखेंगे, और लाहौर अमृतसर से उतना ही दूर है जितना बैंगलोर से बैंगलोर एयरपोर्ट दूर है। कई सारे जुगाड़ निकाले कि भैया उनका सेम डे रिटर्न कर देंगे, उनको हेलीकॉप्टर से ले आएंगे, उनको अलादीन के कारपेट से ले आएंगे, टेलीपोर्ट करा देंगे, लौड़ा रसूल साहब। लेकिन भैया बीसीसीआई टस से मस नहीं हुई, एक के बाद एक मीटिंगें होती रही एंड बीसीसीआई वाज लाइक करते रहिए मीटिंग आल हुआ आप मीटिंग। लेकिन इस सब का सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन तो ये है कि पाकिस्तान की आवाम जागे, वहाँ पे रिबेलियन करे, रेवोल्यूशन करे, एक स्ट्रॉन्ग स्थिर सरकार लाए जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे, उनको और ज़्यादा डेवलप करे, समृद्ध करे और पाकिस्तान को एक स्मार्ट, इंडिपेंडेंट, सेफ कंट्री बनाए। लेकिन आई एम अज्यूमिंग इस सब में काफ़ी टाइम लग जाएगा। बेसिकली बीसीसीआई कह रहा था कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड फॉर्मेट में करें, और पीसीबी कह रहा था कि नहीं, सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और ऐसे में एक मिडिल पाथ, बीच का रास्ता निकाला गया है कि सारे मैचेस हाइब्रिड होंगे। Now I don't mean to be cocky, but this was inevitable. ये होना ही था। The Indian Cricket Board is just too strong, and the money that flows through our cricket is immense. और डिप्लोमेसी कोई समझे ना समझे, पैसा सर कोई समझता है। लेकिन पीसीबी ने जाते जाते इंडिया के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। खाओ माँ कसम। Look, cricket World Cup में by all means Pakistan did travel to India and they received a very warm and safe environment around them. और ऐसे में to refuse to come to India for further matches is just an ego boost for the PCB and nothing else. दूसरा ये कि हाइब्रिड मॉडल 2031 तक चलता रहेगा, मतलब आपको श्योर है कि 2031 तक हालात और आप दोनों नहीं सुधरेंगे। अबे अगर आगे चीजें बेहतर होती है तो यू शुड बी ओपन फॉर मोर सच अपॉर्चुनिटीज एंड कोलैबोरेशंस। अगले 7 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, पिछले 7 साल में 6 तो पीसीबी के चीफ बदल चुके हैं। मोहसिन चच्चा खुद कितने दिन हुए उन्हें नहीं पता, लेकिन 7 साल बाद की प्लानिंग यार चच्चा रहने दो। ऐसे में इंडिया जस्ट स्टैंड्स टू लूज होस्टिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस इन आईसीसी टूर्नामेंट्स इन इंडिया, दैट इज इट। और तीसरा ये कि पीसीबी का रेवेन्यू शेयर बढ़ाया जाए। आईसीसी के ओवरऑल रेवेन्यू पूल से हर देश को कुछ ना कुछ रेवेन्यू का परसेंटेज मिलता है। इंडिया को आई थिंक 38% मिलता है, और पाकिस्तान कह रहा है कि आई थिंक उनका रेवेन्यू 6% से बढ़ाकर 9% कर देना चाहिए। नाउ व्हाट इज माय टेक इन ऑल दिस? आई बिलीव कि इस पूरे सेटअप को एक बड़े ही प्रैग्मेटिक तरीके से देखना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान जाती है और अनइंटेंशनली ही वहाँ कोई छोटी सी भी चीज़ हो जाती है, इट कैन स्नोबॉल इनटू अ मेजर डिप्लोमेटिक क्राइसिस फॉर बोथ द नेशंस। ऐसे में वुडंट इट जस्ट बी सेफर फॉर पाकिस्तान एज वेल टू शिफ्ट द मैच समवेयर एल्स? और ऐसे में आगे के मैचेस भी हाइब्रिड रखना, खासकर तब जब इंडिया में 2 आईसीसी इवेंट्स होने वाले हैं, वो मुझे काफ़ी ईगो क्लैश वाली बात लगी। मतलब लेट्स बी रियल, दोनों देशों के सिक्योरिटी स्पेसेस, सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। कल को स्विट्जरलैंड की कोई टीम आकर हमसे बोलती है कि अरे नहीं साहब, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा एक ही हुआ है, हम नहीं गए, हम उनको ये बोलेंगे कि हम क्यों जाएँ, फिर स्विट्जरलैंड का भी एक हुआ है, ख़राब है। लाइक बी प्रैग्मेटिक अबाउट इट यार। You only said that at the end of the day cricket should win. So then what is this? तीसरा पॉइंट है रिगार्डिंग रेवेन्यू शेयर। यहाँ मुझे लगता है कि जेन्युइनली भाई साहब बड़े देशों को, खासकर बीसीसीआई को और आईसीसी को स्टेप अप कर देना चाहिए और बड़प्पन दिखाते हुए वो 3% का उनका डिमांड एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी आपका क्या टेक है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप कॉमेंट में मुझे लिख के बताएं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जब और भी वीडियोज आए तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट आते रहे। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।